नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आपने ड्रीम 11 पे टीम जरूर बनाई होगी, तो देखते हैं ड्रीम 11 पे जो टीम बनाने का तरीका है या फिर जो भी ये मैकेनिज्म है, ये बेटिंग है या फिर ये गेम ऑफ स्किल है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक पीआईएल पहुंची थी, ऐसा ही एक जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल्स है। यानी इसको हम गेम ऑफ चांस में नहीं रखेंगे, इसको हम गेम ऑफ स्किल्स में मानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या होता है, और फिर आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली राजस्थान हाई कोर्ट की क्या पिटीशन थी, क्या पीआईएल थी, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। देखो, जब हम बात करते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स की, तो ये एक तरह के ऑनलाइन प्रिडिक्शन गेम्स होते हैं। ये फैंटेसी गेम्स होते हैं जिनको आप रियल लाइफ गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आईपीएल की ड्रीम 11 पे टीम बनाना। अब जो आईपीएल ऑलरेडी चल रहा होता है, जिस तरह से आईपीएल मैच चल रहा होता है, आप उसी के हुबहू टीम जो है बना सकते हैं ड्रीम 11 पे। अब आप उससे आईपीएल खेल सकते हैं, ईपीएल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के गेम्स खेल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ड्रीम 11 के आईपीएल की। लेट अस से ड्रीम 11 के आईपीएल में आपने एक टीम बनाई, उस टीम के आप मैनेजर कहलाए जाएंगे। रियल लाइफ जो टीम जो प्लेयर्स होते हैं, आपकी टीम के मेंबर्स उन प्लेयर्स से लिंक कर दिए जाते हैं। मतलब आपने जो एक ऑनलाइन टीम बनाई है, उसको रियल लाइफ प्लेयर्स के साथ लिंक कर दिया जाता है। जैसे ही रियल लाइफ मेंबर्स की या टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है, वैसी ही परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे दिखती है। तो मतलब अगर लेटेस्ट से ए प्लेयर आपने अपनी टीम में रखा हुआ है और वो ए प्लेयर आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, जो जो रियल आईपीएल हो रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स से जोड़ दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। अब जो मैनेजर्स हैं, जिसने ड्रीम 11 पे टीम बनाई है, वो कुछ फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखते हुए, और उस फैंटेसी पॉइंट से नए प्लेयर खरीद सकता है, उन फैंटेसी पॉइंट्स को इनकैश कर सकता है। उन फैंटेसी पॉइंट से अपने राइवल्स, लेटस से आप किसी के अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं, तो उन उन मैनेजर्स के अगेंस्ट भी आप गेम्स जीत सकते हैं। तो आइडिया यहाँ पे यही कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा रियल लाइफ से, रियल गेम से जो लिंकेज है, और इसमें जो पॉइंट्स वगैरह अर्न होते हैं, ये एक तरह से बेटिंग है। क्योंकि यहाँ पे देखो, कोई स्किल्स तो यूज होती नहीं। अब आपने जिस प्लेयर को चूज किया, वो प्लेयर अच्छा खेले ना खेले, क्या गारंटी है। तो ये मियरली गेम ऑफ चांस है, एक तरह से सट्टाबाजारी है। तो इसी को लेकर कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट से पहले भी कई कोर्ट्स में इस तरह की पिटीशंस गई हैं। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड किया, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये गेम ऑफ चांस नहीं है, गेम ऑफ स्किल है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोच समझ के प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, शफल करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली जो है पॉइंट्स अर्न होते हैं। और फिर वो जो पॉइंट्स अर्न होते हैं, जब आप उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आप ही की मेहनत होती है। तो यहाँ पे इसको गेम ऑफ स्किल मान के अपहेल्ड किया गया कि ड्रीम 11 जो है वो गैम्बलिंग और बेटिंग में नहीं जाएगा, वो गेम ऑफ स्किल्स में जाएगा। हमने एक हाल ही में वीडियो भी किया था, जिसमें आपने देखा महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने रमी और पोकर को भी गेम ऑफ स्किल कहा है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा काफी जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू उन्हें परचेज कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं एक मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके अलावा अलग अलग माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट को, और कहा कि जो ड्रीम 11 है वो एक गेम ऑफ स्किल है, और पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया। यहाँ पे बेंच में जस्टिस आरिफ नरीमन थे, जस्टिस गवाई थे, और इन्होंने ये कहा कि जो पीआईएल है ये गलत है, ये पीआईएल ठीक नहीं है, और इस पीआईएल के थ्रू आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं। जो पीआईएल पिटिशनर था, उसको ये बोला गया। अब इस पीआईएल में दो क्वेश्चंस पूछे गए कि ये जो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि ड्रीम 11 की बात करें, गैम्बलिंग है, बेटिंग है, और साथ ही साथ ये जो जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, इस कंपनी को, ड्रीम 11 कंपनी को एक्यूज भी किया गया कि आप कम जीएसटी सरकार को पे कर रहे हो। आपको टेक्निकली बेटिंग के हिसाब से 28% जीएसटी देना चाहिए, लेकिन आप सरकार को 18% जीएसटी दे रहे हो। तो दोनों मैटर्स में कोर्ट ने डिटेल में समझा और चर्चा की, और उसके बाद अपने जजमेंट को प्रोनाउंस किया। जैसे फैम्स कह रहे हैं, चंद्रेश शंकला थे, उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान को अप्रोच किया और कहा कि ये जो ड्रीम 11 के नाम पे चीटिंग कराई जाती है, ठीक है, यहाँ पे आप बेटिंग कराते हैं, ये लोग एक तरह से सट्टाबाजारी कराते हैं। अब जितना भी ये सट्टा होता है, इसमें जो लोग जीतते हैं, अकॉर्डिंगली उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, और ये सरकार को कम टैक्स भी साथ ही साथ देते हैं।
अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया। इस पिटीशन को डिसमिस करते समय राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ पुरानी जजमेंट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्टडी की। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ड्रीम 11 को चैलेंज किया गया कोर्ट ऑफ लॉ में, ये पहले भी इसे कई बार किया जा चुका है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब इस तरह की पिटीशन गई थी, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स जरूर है, लेकिन इसमें जो यूजर्स होते हैं वो सुपीरियर नॉलेज, जजमेंट और अटेंशन लगाते हैं। कौन से प्लेयर को चूज करना है, क्या वो प्लेयर ठीक खेल रहा है तो आपको प्लेयर रखना है, नहीं रखना है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, मैच के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। अकॉर्डिंगली ऐसा ही नहीं होता कि आपने कोई भी प्लेयर उठा के ले लिया और आप जीत गए, आपने पैसे बना लिए। तो कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पे जजमेंट और अटेंशन की काफी जरूरत है। तो एक साउंड जजमेंट होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स को लेके, साउंड अटेंशन आपकी होनी चाहिए स्पोर्ट्स को लेके, आप अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे जीतेंगे या हारेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक एलिमेंट ऑफ स्किल और प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। आप में स्किल है, आप उस गेम को भली भांति जानते हैं, आप उस गेम को काफी लंबे समय से देख रहे हैं, इसलिए हम ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड गेम मानेंगे, ना कि हम एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग मानेंगे। इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये प्योर गेम ऑफ स्किल है। यहाँ पे नॉलेज चाहिए, यहाँ पे जजमेंट चाहिए, यहाँ पे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहिए कि भाई पता भी तो होना चाहिए ना कि रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। ठीक है, प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेयर ठीक है नहीं है, प्लेयर की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, प्लेयर का स्ट्राइक रेट कैसा है, तो इन्हीं सब चीजों के चलते ही आप प्लेयर को चूज करेंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि कोई भी XYZ आप प्लेयर उठा लेंगे और फिर आप उससे जीत जाएंगे। तो यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा कि जब आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं तो इतना आसान नहीं होता ड्रीम 11 में टीम बनाना कि जाके ड्रीम 11 में टीम बना लो। पूरी ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे लगानी पड़ती है। यहाँ पे पिटिशनर ने एक न्यूयॉर्क का केस भी साइट किया, जिसने PIL फाइल करी। उसने कहा कि सर आप न्यूयॉर्क वाला, योर ऑनर आप न्यूयॉर्क वाला केस क्यों नहीं देखते कि न्यूयॉर्क में एक केस आया था जेनिफर वाइट एट ऑल वर्सेस स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। अभी हाल ही का केस है, फरवरी 6, 2020 का। और यहाँ पे कहा गया था कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं ये प्योर गैम्बलिंग है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऑपोजिट जजमेंट दिया न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में जो लास्ट ईयर केस आया था उसमें कहा था कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं इनका रियल लाइफ से कोई खास लेना देना नहीं होता। साथ ही साथ रियल लाइफ इवेंट्स जो होते हैं उसमें मैनेजर के कोई कंट्रोल नहीं होता। लेटर से मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, अब जो प्लेयर्स मैंने रखे थे, मेरी किस्मत अच्छी थी, वो इस बार चल गए, वो टीम जीत गई तो मैंने पॉइंट्स अर्न कर लिए। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि जो मैंने टीम बनाई थी, मैंने बहुत सोच समझ के स्टैटिस्टिक्स लगाए थे, हो सकता है कि मेरे स्टैटिस्टिक्स फेल कर गए हों। तो यहाँ पे अगर मैं जीता हूं तो मियर चांस से जीता हूं, किसी स्किल से नहीं जीता। तो लास्ट ईयर न्यूयॉर्क के कोर्ट ने यही कहा था कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं इनका रियल लाइफ स्पोर्टिंग इवेंट से बिल्कुल कनेक्शन तो होता है, लेकिन इनका कंट्रोल नहीं होता। मैनेजर का कोई कंट्रोल तो होता नहीं कि अगर हम पंजाब टीम की बात करें, हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, तो ये बात मैं डिसाइड नहीं कर सकता ड्रीम 11 पे। तो ऑन ग्राउंड जैसा उस समय चल रहा होगा वैसा ही होगा। तो अगर मैं जीतता हूं तो फिर मैं अपनी किस्मत से जीतता हूं, हारता हूं तो शायद किस्मत से ही हारूंगा। तो यहाँ क्लियर कहा गया कि पार्टिसिपेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैनेजर्स जो होते हैं, जो ड्रीम 11 पे टीम बना के खेल रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग से, चांस से जीत जाते हैं, इसलिए ये गेम ऑफ चांस है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और कहा कि भाई हम अपनी कंट्री में तो यही मानेंगे कि ड्रीम 11 जो है वो एक स्किल बेस्ड गेम है। यूएस से कुछ भी मानता हूं, हमें उससे मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो रेस किया गया, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है किसी का फंडामेंटल राइट टू कॉमर्स एंड प्रोफेशन, ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे 19(1)(g के चलते ये एक लीगल ट्रेड है, लीगल प्रोफेशन है और इसको हम अलाउ करेंगे। ये बात कहते समय स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस था चंबर बंगला, उसको कोर्ट ने रेफर किया और उसमें कहा कि ये जो गैम्बलिंग है उसको तो हम मानेंगे कि ठीक है 19(1)(a) में वो बैन की जा सकती, 19(1)(g) में बैन की जा सकती है। लेकिन जब हम बात करें सब्सटेंशियल स्किल की, कि ड्रीम 11 में एक सब्सटेंशियल स्किल जो है वो इन्वॉल्व है और इस स्किल के चलते हम इस गेम को अलाउ करेंगे। और यहाँ पे जो कंपनी है ड्रीम 11 चलाती है, उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(g) कि वो इस तरह के गेम्स इंडिया में खिला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीम है, कंपनी है, साथ ही साथ एक ग्रेट टूल है फैन एंगेजमेंट की। लोग इसको को चाहते हैं। इंडिया में IPL काफी फेमस होता है
और आईपीएल के चलते वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेस है, और लोग जो पैसा कमा रहे हैं ड्रीम इलेवन से वो स्किल बेस्ड पैसा है, इसलिए हम 191G में इसको अपहेल्ड करते हैं। दूसरा जो कोर्ट से पूछा गया था जीएसटी वाला इशू, जीएसटी के लिए देखो कोर्ट ने दो बातें बोली कि जीएसटी के लिए जीएसटी अथॉरिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट बता पाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आईपीएल जो है, ड्रीम इलेवन जो है वो एक गेम ऑफ स्किल है, तो यहाँ पे जीएसटी 18% एकदम जायज है। कोर्ट ने कहा अगर कंपनी 18% जीएसटी चार्ज करे तो जायज है। गैम्बलिंग पे मैं आपको बता दूं 28% जीएसटी देना पड़ता है। तो कोर्ट ने कहा देखो इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे हिसाब से कंपनी 18% जीएसटी सही चार्ज कर रही है। अब ये देखना है जीएसटी अथॉरिटीज को कि इस कंपनी को कितना जीएसटी देना चाहिए, ये हमारे इस कोर्ट की जजमेंट का पार्ट नहीं है। हम ये जीएसटी अथॉरिटीज को नहीं बता सकते, एग्जीक्यूटिव जाने कि वो कैसे काम करेगा। तो कोर्ट ने कहा इस पीआईएल में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए हम इस पीआईएल को यहां से क्लियरली हटा रहे हैं। इस पीआईएल को हम डिसमिस कर रहे हैं विद कॉस्ट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी गई और पीआईएल जो है उसको हटा दिया गया, मतलब पीआईएल जो है डिसमिस कर दी गई। तो फाइनली हम भी यही कहेंगे कि जो ड्रीम इलेवन है ये एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। और इसी के साथ कोर्ट ने अपहेल्ड किया ड्रीम इलेवन को, तब आप जाके ड्रीम इलेवन पे टीम बना सकते हैं और इसके स्पोर्ट्स को आने वाले आईपीएल में खेल सकते हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।